Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 12 and we have already started the chapter number 4 from the previous video, reconstruction of partnership. And in the previous video I have explained you the meaning of reconstruction of partnership. That is what reconstruction of partnership means changes made in partnership due to several reasons, and I have already explained the reasons also. Students, today we are going to learn two main points which are very essential for doing the sums which will be asked from this chapter. Let's start the two main points of this chapter. Students, let's start. Generally, when there is change in profit sharing ratio of the existing partner, then some partners have to sacrifice. Just a sec. Now you can see clearly. Generally, when there is a change in profit sharing ratio of the existing partner, then some partners have to sacrifice certain portion of their profit which will be the gain for the other partner. So at the time of reconstruction of partnership, two important points are to be noted. क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा वो लग रहा होगा आपको, लेकिन देखो स्टूडेंट्स बहुत इजी है. मान लो देर आर टू पार्टनर्स. फर्स्ट वन इज हैथवी एंड सेकंड वन इज यशवी. चलो फिर से लिख देते हैं. मान लो ये रही हैथवी और सेकंड में लिख देते हैं हम, सॉरी दिस, यशवी. These two are partners and they were sharing the profit in this ratio, like 30-70. These were the ratio. Hathaway is too much busy, so she cannot spare much time for the business, but Yashvi is sparing almost her time in business. That is why she is getting 70%. But after few years, Hetvi wants to involve more in this business, so she asked Yashvi to increase her share because she is going to spare much time than before. मान लो 30%, लेकिन अब मैं अच्छा खासा टाइम स्पेयर कर सकती हूँ और बिज़नेस में अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा सकती हूँ. किसी भी रीज़न की वजह से इन दोनों में अगर मान लो कि इन्होंने अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है चेंज करने का सोचा है, तो अगर हेतवी ऐसा बोलेगी कि यशवी मुझे एटलीस्ट 45% चाहिए, एटलीस्ट 45% चाहिए, और यशवी जो है उसका शेयर कितना था पहले, 70%. अगर उसको 45% देना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 70% में से थोड़ा बहुत शेयर निकालना पड़ेगा. थोड़ा बहुत मतलब हेतवी को पहले कितना मिलता था, 30%, तो अभी कितना इंक्रीज़ हुआ उसका, 15%. तो ये जो 15% है कौन देने वाला है, यशवी देगी. उसका 70% में से 15% है जो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते, निकाल देते, तो कितना रिमेनिंग रहेगा, 55%. देखो अब यशवी जो है उसका जो रेशियो पहले उसको मिलता था अभी उतना मिलता है नहीं मिलता, तो मतलब यशवी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है. और हेतवी को पहले कितना मिलता था, 30%. नाउ शी इज़ गेटिंग 45%. सो द रेशियो ऑफ 15% इज़ इंक्रीज्ड इन द फेवर ऑफ हेतवी. तो अगर आप देखो इसके अंदर तो टोटल मिलाकर हेतवी को गेन हुआ है और यशवी को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, बस और कोई दो पॉइंट नहीं है. दीज आर द टू पॉइंट्स अबाउट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. क्लियर है. तो आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई भी पार्टनर के प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है. सम वन इज़ गेनिंग एंड सम वन इज़ सेक्रीफाइसिंग. किसी को सेक्रीफाइस कर लेते हैं. सबसे पहला जो है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मीनिंग क्या है, क्या कहता है ये,
चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस वर्ड आपने सुना होगा। सेक्रीफाइस मतलब थोड़ा बहुत छोड़ देना, त्याग कर देना। तो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। व्हेन देयर इज चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये तो आपको पता ही है। दिस वॉज द वन ऑफ द रीजन्स विच वर इन द डेफिनेशन ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें था ना, चेंजेस मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन्स, दिस इज द वन ऑफ देम। When there is change in the ratio of profit and loss sharing of existing partner, a portion of profit of certain partners is reduced। यशवी का मैंने आपको बताया था, उसका सम ऑफ पोर्शन मतलब उसने 15%, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, तो उसका जितना भी प्रॉफिट था उसका पोर्शन उसने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया। जितना 70 था अभी कितना हो गया था, 55। तो क्या बोला, ऑफ सर्टन पार्टनर मतलब यशवी इज रिड्यूस्ड, दैट इज they get less share as compared to what they used to get before। पहले उसको 70% मिलता था, अभी उसको 55% मिलता है, मतलब पहले से उसको कम मिल रहा है। शी इज गेटिंग लेस देन बिफोर। दिस रिड्यूस्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। इफ़ सम ऑफ द पार्टनर्स इज गेटिंग लेस देन द बिफोर, पहले उसको जितना मिलता था उससे अगर कम शेयर मिल रहा है उसको, मीन्स ही और सी हैज सेक्रीफाइस्ड हिज शेयर, बराबर, उसने सेक्रीफाइस किया है, तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना सेक्रीफाइस किया होगा, मीन्स पहले उसको यशवी को 70% मिलता था, अभी चलो देखते हैं आगे क्या है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक सम भी आता है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस एक यही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। थोड़ा और जूम कर देता हूँ, दिखेगा आपको क्लियरली। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। प्रैक्टिकली बताऊं तो यशवी का एग्जांपल ले लेते हैं। ओल्ड शेयर उसका था 70%, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, पहले इसको बहुत घूमता है, ये दिख रहा है आपको। अब कलर चेंज कर देते हैं, अपने ब्लैक नहीं, ये वाला लेते हैं। पहले उसको मिलता था 70%, बराबर, ये ओल्ड शेयर हो गया। न्यू शेयर कितना है, 15% सेक्रीफाइस करने के बाद उसका न्यू शेयर हो गया 55%। तो 70 माइनस 55 करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, 15। ये 15 जो है वो हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप you have understood the meaning of sacrificing ratio. Let's do the sum of this formula। इस फॉर्मूला का हम एक सम करते हैं, बराबर। Let's start the sum. This is the illustration number 1. Let's read first. Ram, Shyam and Ghanshyam are the partners in a firm sharing profit and loss equally। मीन्स जो उनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे शेयर करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, लाइक राम, श्याम, घनश्याम, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:1:1। means they were sharing the profit and loss by this ratio 1:1:1। दिस वर द ओल्ड रेशियो। ये क्यों पता करते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इन फ्यूचर। मीन्स पहले कितना था, इक्वल रेशियो था, अभी कितना है, 3:2:1। इन दीज सर्कमटेंसेस कैलकुलेट विच पार्टनर हैज सेक्रीफाइस्ड एंड हाउ मच। ये आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, विच पार्टनर मतलब हमको तीनों पार्टनर का चेक करना पड़ेगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं,
टेबल के अकॉर्डिंग जैसे दिया है वैसे लिख सकते हो, लिखोगे ज़्यादा बेटर है। ओल्ड रेशियो 1:1:1 मीन्स टोटल कितना हो गया 3। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो 1/3 1/3 1/3। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि किस तरह से शेयर 1, इसका टोटल हो गया 6 मीन्स 3/6 2/6 और 1/6। अब आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, नथिंग यू वांट यू शुड डू, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला प्लेस करो एंड यू विल गेट द आंसर। सेक्रीफाइस बाय पार्टनर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो राम सेक्रीफाइस, राम का ओल्ड शेयर कितना है 1/3 माइनस 3/6। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है वैसे करो। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 6 1 जा 6, माइनस का सिंबल है 3 3 3 जा 9, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 हुआ, तो -3/18। तो कैंसिल करो, 3 1 जा 1 और 3 6 या मीन्स -1/6। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो फॉर्मूला लगा के और आपका आंसर नेगेटिव आता है, तो वो जो है आपका सेक्रीफाइस नहीं होगा, वो आपका गेन रेशियो होगा। क्या होगा? गेन रेशियो। कोई भी फॉर्मूला प्लेस करो, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा हुआ है और आंसर नेगेटिव आया मीन्स वो आपका गेन रेशियो हुआ, और गेन रेशियो का फॉर्मूला लगा हुआ है आंसर नेगेटिव आएगा मतलब वो आपका सेक्रीफाइस रेशियो हुआ। ये आपको हर सम में कॉमन है, हर सम में अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इस तरीके से एलसीएम लेके करोगे तो भी ईजी है। मैंने आपको बताया ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आया, बराबर। हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, आंसर माइनस में आया, इसलिए क्या हो गया, वो गेन हो गया, प्रॉफिट हुआ उसको। देखो यहाँ लिखा भी हुआ क्लियरली, शेयर इन सेक्रीफाइस फॉर्मूला इट मीन्स राम इज गेनिंग 1/6 शेयर्स। अब श्याम दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी इजी है। 6 1 जा, देखो 6 का मल्टीप्लाई 6 क्रॉस इस तरीके से करना होता है, 6 -6 डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18, 0/18, 0/18 मतलब 0, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर 0। श्याम सेक्रीफाइस 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस, मतलब उसको जितना पहले मिलता था उतना ही अभी मिलेगा। देखो कैसे पता करोगे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा। पहले उसको कितना मिलता था 1/3, कितना मिलता था 1/3, देख लो ये श्याम का पुराना है, और न्यू शेयर है 2/6, तो 2/6 कैंसिल करो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो वही हुआ ना 1/3 1/3, सेम है इसलिए आया 0। थर्ड नंबर पे जो है घनश्याम भाई, तो घनश्याम जी का अपने चेक करते हैं कि उनका क्या आता है। घनश्याम सेक्रीफाइस, तो ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू शेयर है उनका 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 - 3/18, तो 3/18, तो 1 से और 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/6 ये आएगा। तो देख लो पॉजिटिव आंसर आया है, तो क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस। ये अगर नेगेटिव आंसर होता तो सेक्रीफाइस की जगह ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, गेन। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 सम और करवा दूंगा इसके, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ वही है सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो। गेन रेशियो भी कुछ नहीं है सेक्रीफाइस रेशियो के जैसे ही, बस उसका थोड़ा उल्टा है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इसको आप अच्छी तरह से समझो और जो मैंने आपको बताया वैसा करो।